Good evening everybody, this side Khushi from Lexus and Company. In this video we will discuss how to transfer property after the death of a spouse. अगर मान लीजिए दो स्पाउस है और उनकी जो प्रॉपर्टी है बाद में अगर डिसाइड नहीं होता है कि किस तरीके से ये करना चाहिए, सो बेसिकली ये जो एक प्रॉब्लम भी है, बेसिकली वन ऑफ द स्पाउस पर्टिकुलरली द वुमेन इज़ वेरी अनयूनिफॉर्म अबाउट द हैंडलिंग द फाइनेंसेस एंड एसेट्स रिलेटेड विद इशूज़. So as a result, is neither like if neither spouse is aware of the transfer of deeds, they risk losing their right to the property to the heirs following the death. Either spouse people fraudulently lack knowledge ऑफ द लीगल इनहेरिटेंस. बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्पाउस की डेथ होती है तो बेसिकली वुमेन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से दे डू नॉट गेट द राइट टू टेक द शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड दे थिंक दैट द प्रोबेटर हु इज़ अ प्रोबेटर, लाइक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है प्रॉपर्टी का, वो उनको प्रॉपर्टी देगा. बट द वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर इन दैट द प्रोबेटर हैज़ नेवर राइट, लाइक अगर कभी भी बात हो जाती है वुमेन की स्पाउस की विच इज़ जॉइंट प्रॉपर्टी, तो कभी इसमें प्रोबेटर की ज़रूरत नहीं होती है. वाइफ कैन गेट हर शेयर लाइक डायरेक्टली. सो दिस इज़ अबाउट द प्रोबेटर. So a person property may be neither inherited or obtained via use of one particular resource. So the property gained through a sale or deed is is the property bought by the person investigating his own earned resources. So as opposed to the property acquired by inheritance, which is property that is inherited by the legal heir. So a person has an unrestricted legal right to leave acquired property to anyone or his legitimate heirs. सो अगर मान लीजिए कोई पर्सन चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की विल बनाए, यानी कि उसके पास अपना राइट होता है कि वो अपने हायर्स को किस तरीके से प्रॉपर्टी देगा. सो वेन एवर अ प्रॉपर्टी इज ऑन जॉइंटली, अगर प्रॉपर्टी को जॉइंटली ऑन किया जा रहा है तो द कपल ऑफन ऑन द प्रॉपर्टी कलेक्टिवली विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप. अगर मान लीजिए सर्वाइवरशिप क्या होता है, सर्वाइवरशिप इज लाइक एक के जाने के बाद कौन बचा है, जो बचे हैं उनमें वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी. देयर इज नो नीड ऑफ प्रोबेटर. सो दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन अ मैरिड कपल्स होम. सो अगर मान लीजिए मैरिड कपल में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं. If one of the spouse passes away in this situation, the property immediately transfer to the surviving spouse name. यानी कि जो surviving spouse बचता है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों में जिसको भी होगा वो मिलेगी. So this is not subject to probate and does not call for deed. For a deed, one must determine whether the property is owned concurrently with the right of a survivorship. यानी कि इसमें उसको पता होना चाहिए कि जो राइट होता है वो सर्वाइवरशिप के थ्रू उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा. So basically this is all about the transfer property after the death of the spouse. In the next video we will discuss a good topic. Thanks for watching this video.